अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एक बैक्टीरिया जिसको पाकिस्तान के अंदर वायरस कहा जाता है, जिसका नाम है नगलेरिया। ये पाकिस्तान के अंदर फैल चुका है। पहले इससे कुछ हमबात कराची के अंदर आई और उसके बाद अभी इससे कुछ हमबात लाहौर और इस्लामाबाद में वक़ू हुई हैं। 154 लोग हैं, 150 से ज़्यादा लोगों की हमबात हो चुकी हैं नगलेरिया से। नगलेरिया एक बैक्टीरिया है, एक अमीबा बैक्टीरिया है। अमीबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इस बैक्टीरिया का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया भी कहा जाता है। नगलेरिया का पूरा नाम है नगलेरिया फोलिरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि जो आपके नाक के अंदर इंटर होके आपके दिमाग तक चला जाता है और फिर आपके ब्रेन को खाता है। इसको ब्रेन ईटिंग बैक्टीरिया या वायरस भी कहा जाता है। ये जो बैक्टीरिया है, ये मोस्टली जिस जगह पे वार्म वाटर हो, कोई तालाब हो, लेक हो या किसी भी जगह जो पानी ठहरा हुआ होता है, उस जगह में ये होता है। और जिस वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उस जगह पे ये जो है ना ग्रोथ करता है अपनी ये बैक्टीरिया। अब ये किस तरह से इंसान के अंदर इंटर होता है? जिस वक्त कोई भी शख्स गुस्ल करता है किसी तालाब के अंदर या किसी भी पानी के अंदर, या फिर ऐसे पानी से वो वज़ू करता है, और जिस वक्त वो नाक में पानी चढ़ाता है तो उसकी वजह से जो नाक की जो नरम हड्डी है वहाँ से एक जली होती है, उससे ये एकदम इंटर हो जाता है दिमाग के अंदर। जिस वक्त ये दिमाग के अंदर चला जाता है तो फिर वहाँ पे ये जाके जिस तरह से वायरस किसी भी पैरासाइट के अंदर जाता है, वहाँ पे जाके उसकी मशीनरी को कंट्रोल करके वहाँ पे अपनी फैक्ट्री बना लेता है और उसको जो है ना होस्ट के तौर पे इस्तेमाल करता रहता है, खाता रहता है। इसी तरह ये इंसान के दिमाग के अंदर जिस वक्त चला जाता है, दिमाग के जो 3 हिस्से हैं, फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, इंटर होने के बाद ये दिमाग में फैल जाता है। वहाँ पे ये मुख्तलिफ़ तरीके से इसके अंदर सेक्रेशन करता है, दिमाग को ये बैक्टीरिया खाता है। वहाँ पे डिवीजन होती है इस बैक्टीरिया की, फिर रिप्रोडक्शन होती है, पूरे दिमाग के अंदर ये फैल जाता है। और उसके बाद ये एक पूरी इसका ग्रुप, पूरी एक वहाँ पे एक फ़ौज बन जाती है इसकी। अब ये जो ये आर्मी होती है, पूरे दिमाग के अंदर फैल जाती है, दिमाग को खाती है और उसके अलावा दिमाग के अंदर सेक्रेशन करती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको ये कंट्रोल कर लेता है, जो दिमाग का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पे काबू कर लेता है। अब देखते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसकी जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन से जो बेसिक फंक्शनल यूनिट है जो वर्क करती है। अब हमारे जिस्म में मिलियन और बिलियन के हिसाब से नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम को ऐसा सिस्टम है कि जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की फ़ंक्शन, जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चलते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, कोई हम एक्शन करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हम नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो हेड ऑफिस है, उसकी जो सेंट्रल है वो हमारा माइंड है। नर्वस सिस्टम के आगे 2 टाइप्स है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसका आपका ब्रेन आ जाता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें आपकी जो दीगर बॉडी है वो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है। अब जो ये नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम में ये आपस में छोटे छोटे नर्वस सिस्टम होते हैं, जिनमें न्यूरॉन होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और एक साइड पे डेंड्रिट्स होता है और दूसरी साइड पे एक्सॉन टर्मिनल होता है। अब ये दोनों आपस में नोड के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। जो पोटाशियम और कैल्शियम के जो सिग्नल हैं वो इनके साइड पे आते हैं, वहाँ पे इनको जो है वहाँ पे सिग्नल मिलते हैं, वहाँ से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में शिफ्ट होते हैं। जो न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल होते हैं उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहा जाता है, और जो
दो न्यूरॉन आपस में जिस जगह से जॉइंट होते हैं उस जगह को साइनाप्स कहा जाता है, और वहाँ पे जो सिग्नल होते हैं उनको केमिकल सिग्नल बोला जाता है। इस तरह से ये न्यूरॉन छोटी छोटी एक बॉडीज़ होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। हमारे सर से लेकर पाँव तक हमें कोई भी एक्शन जो करते हैं वो इस नर्वस सिस्टम की वजह से करते हैं। अगर किसी जगह आग हो तो हमारे हाथ को सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ से सिग्नल भेजेगा कि आप जो है अपना हाथ पीछे कर लें, आगे जो है ना गर्मी है। किसी भी चीज़ से बचने के लिए, किसी भी काम के हवाले से जिस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन है जो पूरे तरीके से प्रोसीजर करता है, सो किसी भी चीज़ से बचने के लिए, किसी भी चीज़ के हवाले से जो सिग्नल है हमारे पूरे जिस्म में वो नर्वस सिस्टम भेजता है। सो ये नर्वस सिस्टम पे काबू कर लेते हैं। इसकी अलामात ये हैं कि जिस वक्त ये आपके ब्रेन में चला जाता है उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें आपके सर में दर्द है, आपको क्या है, उल्टी वगैरह हैं, उसके अलावा मिर्गी है, आपकी जो गर्दन है उसमें स्टिफनेस आ जाती है। उसके अलावा आपकी जो सेंस हैं काम करने वाले, वो सेंस काम करना छोड़ देते हैं, जिसमें आपकी टचिंग है, हेयरिंग है, स्मेलिंग है, ये सेंस बिल्कुल काम करना छोड़ देते हैं। अब ये जो निगलेरिया है इसको किस तरह से काबू किया जाए, इस पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इसके हवाले से कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसके हवाले से सिर्फ एहतियाती तदाबीर हैं। सो ऐसी लेक्स या ऐसे जो जिस जगह पे पानी ठहरा हुआ हो तो उस पे कोशिश की जाए वहाँ पे क्लोरीन इस्तेमाल की जाए। क्लोरीन जो है ये एंटीबायोटिक है जो इन बैक्टीरिया को किल करती है। सो बैक्टीरिया के लिए इन क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाए। जो क्लोरीन की गोलियाँ अवेलेबल हैं मार्केट्स में वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी टंकी में, जिस जगह भी आप पानी स्टोर किया हुआ है। उसके अलावा आप जो ब्लीच है उस ब्लीच को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती हैं लेकिन वो इतनी कारआमद नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके जो ब्रेन है, ब्रेन पे एक्शन कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, उसके जो नर्वस सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इस पे किसी भी तरह से कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर इस पे दिमाग पे कोई भी ऐसी मेडिसिन या एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाए तो उससे आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो इस वजह से इसके लिए सिर्फ आप एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बीमारी है ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में दरियाफ्त हुई थी 1965 में, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई थी। उसके बाद ये यूएसए के अंदर 154 केस हुए थे, लेकिन वो तकरीबन 10 से 12 साल के अरसे के अंदर 154 केस हुए थे। उनमें से सिर्फ 4 अशखास जो है वो बचे थे, बाकी तमाम शख्स जो है इससे फोत हो गए थे। उसके बाद अभी पिछले 6 माह पहले ये साउथ कोरिया में इसके कुछ वाक़यात हुए हैं, और ये वेस्ट की एक बीमारी है जो अभी पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर आई है। इसके जो केसेस हैं वो अभी पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। सो 150 बंदे हैं जितने भी अशखास को ये हुई है वो तकरीबन 3 से 4 दिन के अंदर फोत हो चुके हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि इसके हवाले से आपने सिर्फ एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी है। इस पे कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक, कोई ऐसी चीज़ काम नहीं करती। आपने सिर्फ पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करना है, क्लोरीन का इस्तेमाल करना है या ब्लीच का इस्तेमाल करना है जो आप पानी टंकी में है या जिस जगह भी आपने स्टोर किया हुआ है। सो ट्राई करें कि ऐसी जगह पे आप वज़ू ऐसे पानी से ना करें, या किसी ऐसे तालाब में, किसी ऐसी जगह गुस्ल ना करें जो ओपन पानी हो और जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे जिस वक्त टेम्परेचर बढ़ता है तो ये उस वक्त वहाँ पे ग्रोथ करती हैं। सो कराची के अंदर इस वक्त टेम्परेचर बढ़ा था, लाहौर और कराची का टेम्परेचर हाई है। सो ऐसे इलाकों के अंदर ये अभी रिप्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, वहाँ पे इनकी प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इस वजह से इस बीमारी के हवाले से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। कोशिश कीजिए कि अपनी जो रूटीन है, अपनी तमाम चीज़ें हैं उनको एक बैलेंस करके चलाया जाए, और एहतियात जो है वो कहते हैं कि आप जो इलाज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। सो